अभी तक करनाल में 2 केसेस आए हैं, जो उनमें से एक महिला है जिनकी एज अबाउट 55 इयर्स है और दूसरा जो है उन्हीं के घर से है और वो यंग है, 20-22 साल का लड़का है। तो 2 ही पेशेंट्स हैं कॉन्टेक्ट में थे और इसके अतिरिक्त और कोई केसेस माइल्ड सिम्टम्स थे, उनको खांसी जुकाम था। समझदारी दिखाते हुए उनको शक हुआ तो उन्होंने टेस्ट करा लिया, वैसे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं थी। नहीं, ये शहरी क्षेत्र के ही हैं, करनाल शहर से ही बिलोंग करते हैं, यहीं पे रहते हैं। फिलहाल किस तरह की स्थिति है? होम आइसोलेशन में है और स्टेबल है। लोगों को यही दोबारा से याद कराना चाहेंगे कि वो सावधानी बरतें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, हैंड सैनिटाइजर या हाथ का बार बार धोना और साफ सफाई का ख्याल रखें। बिना किसी ज़रूरत के भीड़ भाड़ वाली जगहों पे न जाएं और अपना बचाव करें जिससे कि वो बीमारी से बच सकें। विभाग की तरफ से जैसे सरकार द्वारा जो हमारी गाइडलाइंस ILI और सारी केसेस के लिए वो गाइडलाइंस फिर से भेजी गई हैं, जिसमें कि जितने भी संदिग्ध मरीज हैं उनकी टेस्टिंग करवाना है। ट्रीटमेंट के लिए सभी फैसिलिटीज हमारे पास उपलब्ध हैं। माइल्ड केसेस हमारे CSC SDH लेवल पे भी ट्रीट हो सकते हैं और अगर कोई ज़्यादा गंभीर होता है तो सिविल हॉस्पिटल और कल्पना चावला में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑक्सीजन बेड्स सभी CSCओ पे सिविल हॉस्पिटल में और कल्पना चावला में भी उपलब्ध है। इसी संदर्भ में कि हमारे PSC, CSC और SDH के सभी SMOs और मेडिकल ऑफिसर्स की मीटिंग की जा रही है, जिसमें कि हम लोग डॉक्टर्स को फिर से ट्रेनिंग्स और गाइडलाइंस को दोबारा से बता रहे हैं ताकि वो मरीजों का एक तो टेस्ट कर सकें और उसके अलावा ट्रीटमेंट भी अगर ज़रूरत पड़े तो कर सकें। होम आइसोलेशन के बारे में और विलेज के लेवल पे होम आइसोलेशन किस तरह से हमने करनी है, मरीजों को क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से हमने देनी है, वो सारी चीज़ों की तैयारी के लिए डॉक्टर्स की मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग मेन हमारा इस वक्त विषय कोरोना है, इसके अलावा आने वाले समय में मलेरिया और डेंगू के पेशेंट्स भी आने की जैसे सीजनल है तो उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी की जाती है। अभी तक करनाल में 2 केसेस आए हैं, जो उनमें से एक महिला है जिनकी एज अबाउट 55 इयर्स है और दूसरा जो है उन्हीं के घर से है और वो यंग है, 20-22 साल का लड़का है। तो 2 ही पेशेंट्स हैं कॉन्टेक्ट में थे और इसके अतिरिक्त और कोई केसेस माइल्ड सिम्टम्स थे, उनको खांसी जुकाम था। समझदारी दिखाते हुए उनको शक हुआ तो उन्होंने टेस्ट करा लिया, वैसे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं थी। नहीं, ये शहरी क्षेत्र के ही हैं, करनाल शहर से ही बिलोंग करते हैं, यहीं पे रहते हैं। फिलहाल किस तरह की स्थिति है? होम आइसोलेशन में है और स्टेबल है। लोगों को यही दोबारा से याद कराना चाहेंगे कि वो सावधानी बरतें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, हैंड सैनिटाइजर या हाथ का बार बार धोना और साफ सफाई का ख्याल रखें। बिना किसी ज़रूरत के भीड़ भाड़ वाली जगहों पे न जाएं और अपना बचाव करें जिससे कि वो बीमारी से बच सकें। विभाग की तरफ से जैसे सरकार द्वारा जो हमारी गाइडलाइंस ILI और सारी केसेस के लिए वो गाइडलाइंस फिर से भेजी गई हैं, जिसमें कि जितने भी संदिग्ध मरीज हैं उनकी टेस्टिंग करवाना है। ट्रीटमेंट के लिए सभी फैसिलिटीज हमारे पास उपलब्ध हैं। माइल्ड केसेस हमारे CSC SDH लेवल पे भी ट्रीट हो सकते हैं और अगर कोई ज़्यादा गंभीर होता है तो सिविल हॉस्पिटल और कल्पना चावला में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑक्सीजन बेड्स सभी CSCओ पे सिविल हॉस्पिटल में और कल्पना चावला में भी उपलब्ध है। इसी संदर्भ में कि हमारे PSC, CSC और SDH के सभी SMOs और मेडिकल ऑफिसर्स की मीटिंग की जा रही है, जिसमें कि हम लोग डॉक्टर्स को फिर से ट्रेनिंग्स और गाइडलाइंस को दोबारा से बता रहे हैं ताकि वो मरीजों का एक तो टेस्ट कर सकें और उसके अलावा ट्रीटमेंट भी अगर ज़रूरत पड़े तो कर सकें। होम आइसोलेशन के बारे में और विलेज के लेवल पे होम आइसोलेशन किस तरह से हमने करनी है, मरीजों को क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से हमने देनी है, वो सारी चीज़ों की तैयारी के लिए डॉक्टर्स की मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग मेन हमारा इस वक्त विषय कोरोना है, इसके अलावा आने वाले समय में मलेरिया और डेंगू के पेशेंट्स भी आने की जैसे सीजनल है तो उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी की जाती है।